नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय कार्यक्रम हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों ने बुधवार रात से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज बंद कर दिया है। दरअसल भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA की देर रात आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज को लेकर हुई मीटिंग में बकाया राशि पर ब्याज दिए जाने को लेकर सरकार से बात नहीं बन पाई। इसके बाद सूबे के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने रात 12 बजे से स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का ऐलान किया था। IMA के हड़ताल के ऐलान के बाद सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों की करीब 245 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी कर दी गई है। अभी भी अस्पतालों का 490 करोड़ रुपए बकाया है और अब इसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। तो IMA के इस फैसले से यकीनी तौर पर हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारक जो इलाज करवाने अस्पतालों में पहुंचे उनको निराशा हाथ लगी। बीती रात लिए गए इस फैसले के बाद आज सुबह जब लोग अपना इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड लेकर प्राइवेट अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा, जिससे उनकी निराशा काफी बढ़ गई। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लेटर है, क्योंकि 650 करोड़ रुपया सरकार की तरफ पेंडिंग था और ये कुछ थोड़ा अमाउंट दे रहे हैं। वो कहते हैं तुम समय पे देते नहीं, पूरा देते नहीं। वही बात है ना, गरीब आदमी तरफ तो ध्यान ही नहीं है सरकार का। इट शुड बी टाइमली पेड और करना चाहिए। इसी वास्ते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कह दिया हम नहीं करेंगे। जो एक कमेटी बनी, मैंने सर पीछे भी कहा था, हमने IMA के अधिकारियों जो उनके पदाधिकारी हैं उन सबको बुलाया था, उनसे बातचीत भी हमने किया था और हमने कहा था कि जो आपके बिल्स आते हैं, बिल्स को वेरीफाई करने के लिए कमेटी बनी हुई है। उसके अंदर जब वो वेरीफाई करती है तो उनको भी बुलाती है, समय लगता है, फिर पूछ भी लेते हैं क्योंकि उनको अधिकार है, पूछते हैं। वो कमेटी बनी हुई है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अच्छा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, जिसके अंदर सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलेगी लोगों को। गरीब व्यक्ति का इलाज करना ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आयुष्मान कार्ड और चाहे चिरायु कार्ड, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को सुलभ और सस्ता इलाज देना हमारी सरकार का संकल्प है। हम देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं आज तक। आम आदमी सरकार भी पंजाब में बहुत दे रही है, दिल्ली में दिया, दिल्ली में दिया, वो रेखा गुप्ता ही उसने दिया। वहाँ से बड़े वंचित थे, वहाँ से लोग त्राही करते थे। उन्होंने तो खोल का वो वहाँ से क्या बोल रहे थे उसमें, वो एक खोल दिया था मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया था केजरीवाल ने, और उसमें दवाई नहीं आती 1 पैसे की, 5 पैसे की गोली अंदर रखा, लोग गंदे डालते। ये हालत। तो प्राइवेट अस्पतालों के इस फैसले से गरीब वर्ग के लोग परेशान हैं। वो लोग जो आयुष्मान कार्ड लेकर आज प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाने पहुंचे, खाली हाथ उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला IMA से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही वैशाली ठाकुर जी BJP प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, ललित अरोड़ा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की पंचायत में। तो सबसे पहले वैशाली जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी हम CM साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा बकाया प्राइवेट अस्पताल के ऊपर सरकार का है, जिसको धीरे धीरे करके चुकाया जा रहा है। लेकिन अगर योजना लागू करने से पहले ही ये सारी बातें, ये सारा फंड निकाल के रख लिया जाता तो आज शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना पड़ता। नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। कैन आई नो योर नेम प्लीज? जी, सिमरन। सिमरन जी, आपको मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार। जुड़े जो
जी, मेरे साथ जुड़े प्रवक्ता जी ललित अरोड़ा जी को भी मेरा सादर नमस्कार, और जो आईएमए से हमारे साथ सीनियर जुड़े हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। इट इज सेड दैट ए हेल्दी नेशन बिगिंस विद ए प्रोटेक्टिव हार्ट। आयुष्मान कार्ड इज द शील्ड एवरी फैमिली डिजर्व। चलिए, एक बात तो साफ हो जाती है सिमरन जी कि विपक्ष जो था वो हमेशा ये कहता था कि आयुष्मान कार्ड कहीं चलते ही नहीं है, आयुष्मान कार्ड है ही नहीं, आयुष्मान कार्ड से जनता को कोई फायदा या जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हरियाणा की जनता को ये बताना चाहूंगी कि चलिए, इस बहाने के जो आयुष्मान कार्ड का जो बकाया भुगतान है, आईएमए ने भी कहा है कि 500 करोड़ की जो राशि है वो विलंब हो रहा है उसको देने में। उसके जरिए ये पता चला कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या जो विपक्ष हैं जो कहते थे कि आयुष्मान कार्ड जैसी कोई चीज है ही नहीं और आयुष्मान कार्ड चलता ही नहीं है, तो वो बात साफ हो गई है कि देखिए, जब आयुष्मान कार्ड नहीं वर्क किया तो किस तरह से आज चैनल पर बैठकर हम लोगों को सफाई देनी पड़ रही है, जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2000 से 14 की बात करूं मैं सिमरन जी, तो 2014 से अब तक 3000 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो दे दी गई है। और अभी जो ये 2025 से का जो खर्च है जो अब तक दिया गया है 16 जुलाई तक, 240 करोड़ जो राशि है वो अब तक दे दी गई है। 245। अस्पतालों का कहना है कि 10-15% जो राशि दी गई है और वो नहीं दी गई है। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो स्वास्थ्य को लेकर जो सुचारू रूप से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से कार्यरत होंगी और जनता को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड के तहत, चिरायु योजना के तहत जो भी योजनाएं जनता के हित के लिए निकाली हैं वो योजनाओं का लाभ इसी तरह से जारी रखा जाएगा, जनता को इसी तरह से लाभ मिलता रहेगा। क्योंकि जो भाजपा जो सरकार है, जिसने, मैंने सिर्फ आपको हरियाणा का बताया कि 3000 करोड़ से भी ज्यादा अब तक जो राशि है वो दे दी गई है, और सिर्फ हरियाणा में 38 लाख फैमिलीज को जो चिरायु योजना के माध्यम से और आयुष्मान योजना के माध्यम से लाभ उन परिवारों को पहुंचाया जा चुका है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, स्वास्थ्यम राष्ट्रीय बलम आयुष्मान कार्ड सुरक्षा कवचम इवम। तो ये साफ जाहिर हो गया है कि जब एक महिला अस्पताल में पहुंचती है और उसका आयुष्मान कार्ड से बिल बकाया राशि नहीं होता है तो किस तरह से जनता में खलबली पहुंच जाती है। तो जो योजनाएं मोदी सरकार, भाजपा सरकार निकाल रही है उनका लाभ जो है वो जनता को मिल रहा है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये साफ कह दिया है कि जनता के हित के लिए सुलभ, सुचारू, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी और प्रत्येक जिले में इस तरह की व्यवस्थाएं कराई जाएगी। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अभी प्राइवेट अस्पतालों का बकाया नहीं दिया जा रहा, तो आने वाली योजना के लिए फंड्स कहां से आएंगे? ललित अरोड़ा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ललित जी, आपने भाजपा प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट विपक्ष ने माना तो सही कि आयुष्मान योजना प्रदेश में काम कर रही है और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, इसलिए आप और हम आज यहाँ पर बैठे। देखिए, हमारी बहन ने 2 बातें कही, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनको करेक्ट करना चाहूंगा। ये योजना रांची में 23 सितंबर 2018 को लागू हुई थी। आप कह रही हैं कि 2014 से 3000 करोड़ रुपया दिया गया। पहले तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, मैं यहाँ सिर्फ आलोचना करने नहीं बैठा हूँ, आपको ये समझाने बैठा हूँ। देखिए, इसका जो वित्त पोषण है 60-40 के रेशो में होता है। 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो 245 करोड़ की राशि आप या 240 कह रही थी, तो इसका मतलब 175 करोड़ रुपए केंद्र से मिले होंगे और 70 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए होंगे। तो जब आपको ये केंद्र से राशि मिली, ये अभी हाल फिलहाल की बात है, इसी वित्तीय वर्ष में 1-2 महीने पहले ही मिली होगी ना। तो जब आपके पास 6-6 महीने से पेंडिंग जो हॉस्पिटल्स के रिम्बर्समेंट बिल है, वो अगर आपके पास में 490 करोड़ के हैं, जैसा कि अभी आपकी ये न्यूज में आया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं रिलीज किए। मुख्यमंत्री वो आपके विज साहब कहते उड़न खटोले से उतरते नहीं है, तो एक दिन उड़न खटोला लेके दिल्ली चले जाते, वहां से पैसे ले आते। आप लोग क्या कहते हो कि आलोचना करते हैं, मेरा अधिकार है आलोचना करना, मैं विपक्ष में हूं। आप जो है आलोचना से घबरा रहे हैं या आपको फंड नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही आपके जो सत्ताधारी वर्ग के चमचा टाइप लोग हैं, वो व्यापारी, किसान, विद्यार्थी, सैनिक, कर्मचारी कुछ भी करते हैं तो आप कहते हैं हुकूमत में
हुकूमत की नीतियों के खिलाफ ये लोग गद्दार है, देशद्रोही हैं। अब क्या हो गया, अब डॉक्टर भी आंदोलनजीवी हो गए क्या? आज से उन्होंने बंद कर दिया, पैसे आप उनके दे नहीं रहे हो, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपकी फिस्कल प्लानिंग क्या है? पिछले साल 607.73 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, यानी ये 60% था, 40 और इसमें ऐड कर दो तो टोटल खर्चा पिछली बार 900 करोड़ 900 जितना भी आया होगा। आपको अब की बार क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जाती है, आपने 70 साल से ऊपर वाले हमारे जो बहुत ज्यादा वरिष्ठ लोग हैं उनको भी कवर किया, अच्छी बात है, लेकिन पैसे नहीं दोगे अगर हॉस्पिटल्स के, और सरकारी हॉस्पिटल में सबका इलाज संभव नहीं है, तो आपने 1000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए था ना। अब आपने प्रावधान किया 245 करोड़ का, वो भी जब बिल माउंटिंग प्रेशर आपके ऊपर आया। तो मेरा ये कहना है कि आईएमए की गलती मान ले कि आपकी गलती मान ले, सवाल तो ये है कि पिस कौन रहा है? पिस रहा है आम आदमी, जिसका आज से इलाज बंद हो गया। बिल्कुल, वैशाली जी, हमने भी यही सवाल पूछा था कि अगर कोई योजना लाई जाती है तो उसकी फिजिबिलिटी के लिए फंड या अमाउंट जो है पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए जी, 10 सेकंड और दे दीजिए सिमरन जी। जी जी ललित जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये 1 महीने की नहीं है पेंडेंसी ना, ये तो 1 अप्रैल से ही पेंडेंसी है। आपने नए पैकेज लागू नहीं किए, कुछ बीमारियों और ऑपरेशन के लिए आपने अनुचित, अगर खर्चा 2.5 लाख है आपने 1.5 लाख कर रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या मिलेगा? वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ। फिर आपके यहाँ 50 डॉक्टरों का पैनल होता है, आप उनका ये कहना है आईएमए का कि आप कुछ ज्यादा ही कटौतियां कर देते हैं और बिना स्पष्टीकरण के कर देते हैं। समस्या का कोई स्थायी हल नहीं हो रहा है। और ये जो विफलता का कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण एक ही है, और वो कारण है कि आपका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। आप 500 योजनाओं में पैसा देने की बात तो करते हो, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कहाँ हैं? डेफिसिट प्लानिंग करके, फाइनेंसिंग करके, अतिरिक्त नोट छापने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं है। आज तो ये बताया जाए कि प्राइवेट अस्पतालों को कुछ लिखित रूप में बुला के समझौता करें और लोगों के इलाज की बात करें, जो कि आप नहीं कर रहे। जो भी आपका हेल्थ सेक्रेटरी है या फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, बात करवा। जी ललित जी पूछेंगे, हम वैशाली जी से पूछेंगे। हाँ, डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़े हैं, आईएमए के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल में। दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों ने ये निर्णय लिया है कि अब अगर भुगतान उनका नहीं हो पाया तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। जाहिर तौर पर अस्पताल खुले होते हैं मरीजों की सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, तो अगर आपके इस फैसले से उन्हीं मरीजों को और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या उनके स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, उन्हें इलाज समय पर नहीं मिल पाएगा, इसमें कोई सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, या हड़ताल एकमात्र रास्ता होता है डॉक्टरों या हॉस्पिटल्स के पास? दूसरी बात ये कि अगर आपने हड़ताल का फैसला लिया ही तो इसमें कोई ढील बरत देते आपकी, कोई बहुत ज्यादा सीरियस अगर यहाँ कोई वरिष्ठ है जिसको इलाज की जरूरत है तो उसको आप इमरजेंसी में इस योजना के तहत इलाज दे देंगे, यानी कि कुछ लीनियंसी रखी जाती तब आप हड़ताल अनाउंस करते हैं आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए। और तीसरी बात ये कि ये भी खबर आ रही है कि जो भुगतान बकाया आपका पड़ा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स उस पर ब्याज की भी मांग कर रहे हैं। सिमरन, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जब ये आयुष्मान स्कीम आई थी तो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खुले दिल का स्वागत किया था, और नॉट ओनली हरियाणा, पंजाब, मैं कहूंगा ऑल अक्रॉस इंडिया कई अस्पतालों ने ज्वाइन किया था और राइट प्रोस्पेक्टिव में सेवाएं देनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप देखिएगा, पहले तो हमारी पहली शिकायत तो ये है कि मोस्टली जो पैकेजेस हैं वो ये समझ ले कि इतने कम रेट्स पे हैं कि ना कंसल्टेंट यानी कि डॉक्टर के पल्ले कुछ पड़ता है, ना अस्पताल के पल्ले कुछ ज्यादा पड़ता है। लेकिन फिर भी इंसान समझता है कि हमारी प्रोफेशन की नोबिलिटी को देखते हुए हम उस स्कीम को चलाएं, वो हम चला रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है वो कैसे सस्टेन होगी? हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर की फीस होती हैं, पैरामेडिकल्स की चार्जेस होते हैं। ऑन एन एवरेज की अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल की कैसे ऑपरेट होंगी? प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ज्यादा वो नहीं होते जो आयुष्मान कार्ड लेकर ही अपना इलाज करवाने आते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स भी होते हैं। लेट मी कंप्लीट। जी, समझिएगा
मैं एक हॉस्पिटल हूँ, एक मिडिल साइज हॉस्पिटल हूँ, फॉर एग्जांपल एक 30 to 50 बेड हॉस्पिटल हूँ, मैंने बड़े चाव से ज्वाइन किया, भाई ठीक है भाई मैं कहीं कमा भी रहा हूँ, मैं आयुष्मान कार्ड को एंटरटेन करूंगा, इसी बहाने गरीबों की सेवा भी हो जाएगी और एक राष्ट्र के हित में भी एक चीज हो जाएगी। मैं कुछ हद तक उसके लॉसेस बियर करता रहूंगा। पहली बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो आयुष्मान का जितना भी हम देखते हैं, जितने भी पैकेजेस हैं, बड़ी सर्जरीज के, डिलीवरीज के, सिजेरियन ऑपरेशन के, उनके चार्जेस बहुत ही कम है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट पल्ले नहीं पड़ता और डॉक्टर्स की फीस तो इतनी कम है कि ऑलमोस्ट चैरिटी चल रही होती है। तो भी हम कहेंगे अस्पतालों ने बड़े दिल से ज्वाइन किया, लेकिन अगर वो भी नहीं पड़ेगा तो वो उनके प्रॉफिट में कटिंग डाउन हो जाएगी। प्रॉफिट में कटिंग डाउन भी ये अस्पताल एक हद तक बर्दाश्त कर देगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि वो हड़ताल पे चले जाएंगे, वो उन आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाएंगे ये सोच के कि हमारे लॉसेस कितने बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत सख्त जरूरत है। मैं इसकी सियासत में नहीं घुसना चाहता कि बीजेपी कांग्रेस का क्या है, दूसरे स्टेट्स में दूसरी पार्टीज का, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी का क्या है, बट ये तो एक बिल्कुल सीधी सी चीज है कि एक सर्विस ली जा रही है, उस सर्विस की पेमेंट की जाए। इशू इज क्लोज्ड। ठीक है, ओंकार जी हमारे साथ है। ओंकार जी इनालो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओंकार जी, जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लगातार सीएम भी इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भुगतान जल्दी हो जाए ताकि आयुष्मान कार्ड होल्डर्स को फिर से इन हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं जो है वो इलाज जो है वो मिलता रहे, लेकिन जिस तरीके से बात यही सामने आ रही है कि अगर फंडिंग नहीं थी तो ऐसी योजनाओं को लागू करने में क्या ये जल्दबाजी थी कि पहले प्रॉपर फंडिंग का इंतजाम कर लिया जाता, क्वार्टरली या 6 मंथली इंतजाम कर लिया जाता, उसके बाद ये जो योजना है ये लाई जाती। सिमरन जी, मैं बताना चाहूंगा, आयुष्मान योजना गरीबों से संबंधित है, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता ने ही राजनीति का मुद्दा बनाया। इन्होंने क्या बोला कि अभी तक तो विपक्ष मान ही नहीं रहा था कि आयुष्मान जैसी कोई योजना है। ये किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला, ललित जी ने भी नहीं बोला और किसी विपक्ष के साथी ने नहीं बोला। ये तो खुद ही अपने आप ही अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। देखिए, जब भी सरकार कोई योजना लेके आती है, जुमले नहीं, अगर जुमला लेके आएगी तो ऐसा ही होगा। जब कोई सरकार योजना लेके आती है तो उसके लिए पहले प्रबंध किया जाता है। ये कोई दुकान नहीं है कि उसी टाइम निर्णय लिया जाएगा। जब कोई योजना ली जाएगी तो उसका साल का खर्च देखा जाएगा, एस्टिमेटेड खर्च देखा जाएगा। हाँ, ये तो हो सकता है कुछ ज्यादा है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन उसका प्रावधान किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट फंड्स का एक अलग खाते में रखा जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है जुमले देने की। और मैं अपने भाई डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे आई में कि इनकी बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं इस सिस्टम में जानता हूं क्या होता है। इसमें देखिए, जो इन्होंने रेट्स दिए हुए हैं वो मिनिमम रेट्स होते हैं। इस बीमारी का इतना रेट, वो डॉक्टर जो अस्पताल चला रहे हैं वो भी तो हमारे जैसे मिडिल वर्ग के ही हैं, कोई हाई फैसिलिटी वाले वर्ग तो नहीं है। वो उन्होंने अपना अस्पताल भी चलाना है, आगे डॉक्टरों को तनख्वाह भी देनी है, डॉक्टर के खर्चे भी हैं, नर्सिस भी हैं, स्टाफ भी है और डॉक्टर अपना हॉस्पिटल का अपना भी खर्च है। मिनिमम रेट सरकार इन हॉस्पिटल को देती है और उस रेट के ऊपर भी अगर इनकी पेमेंट नहीं मिले तो ये कहां तक अपने आप को सेव करेंगे, कहां तक सुविधा देते रहेंगे। देखिए, आईएमए ने 28 जुलाई को मीटिंग करके कहा था कि 7 अगस्त तक अगर हमारी पेमेंट ना हुई तो हम सेवाएं बंद कर देंगे। कोई एकदम बंद नहीं करी, मैं सहमत हूं इनकी बात से डॉक्टर साहब की, अल्टीमेटम दिया था। अब 28 जुलाई और 7 अगस्त के बीच में समय है ना। एक तरफ तो ये कहते हैं हम हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू ले रहे हैं, शराब से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। अगर 200-400 करोड़ रुपए इनके हरियाणा के पल्ले तो सिर्फ 40% ही आना है, 60% तो केंद्र का। उसके बावजूद अपना 40% ये नहीं दे पा रहे। और अगर केंद्र नहीं दे पा रहा तो मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट करें, केंद्र भी इन्हीं का है, क्यों नहीं दे पा रहा। जब तक डॉक्टरों को और हॉस्पिटल को भुगतान नहीं होगा वो कब तक चैरिटी करते रहेंगे। पेट तो उनके भी लगा हुआ है, वो भी खरीद के दवाइयां ला रहे हैं। और एक चीज, एक मिनट में पूरा करूंगा, बोलिए अपनी बात। 1 मिनट में पूरा करूंगा। देखिए, वो पेमेंट नहीं लेंगे तो कहां से देंगे। और यही परिस्थिति प्राइवेट स्कूलों के साथ है। सरकार, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूं जो आगे समस्या आने वाली है। देखिए, सरकार के कहे अनुसार आरटीई में दाखिले दे रहे हैं स्कूल और चिराग योजना में दाखिले दे रहे हैं, लेकिन उनके भी 500 करोड़ से ऊपर बकाया है। सरकार वो भी भुगतान नहीं कर रही है। अब प्राइवेट स्कूल वाले भी बच्चों को दाखिला देने से कतरा रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से उनको दाखिला नहीं दे रहे।
ठीक। लेकिन कल को वो भी एक नोटिस ठीक, देंगे ठीक है, और वो जवाब बच्चों ले के लेते। एडमिशन भी बंद कर देंगे। जी बिल्कुल ओंकार जी तो मैं जवाब ले पूछना लेते। चाहता हूँ सरकार इसका वैशाली पहले से जी, प्रावधान डबल क्यों इंजन नहीं की करती? सरकार है प्रदेश में और सवाल बार बार वही उठ रहा है कि अगर 40% भुगतान स्टेट ने करना है तो उसका इंतजाम पहले ही करके रख लेना चाहिए था, और अगर ये इंतजाम पहले ही कर लिया होता तो आज ये हड़ताल ना होती। देखिए सिमरन जी, मैं ललित जी की बात को, ललित जी ने बिल्कुल सही कहा कि 23 सितंबर 2018 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये बार बार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आयुष्मान जैसी योजना नहीं लागू होती। इनके कांग्रेस की प्रवक्ता है कमल हांडा जी, मेरे साथ बैठकर वो चैनल पे कितनी बार कह चुकी हैं, ये जनता के सामने है, रिकॉर्डेड है, तो जनता सुन रही होगी, तो जनता देख रही होगी। ललित जी की बात से मैं सहमत हूं, वो थोड़ा सा बातों को जो तथ्यपूर्वक होती हैं उनको रखते हैं, विपक्ष है, काम विरोध करने का है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चीजों को बहुत पारदर्शिता के साथ रखते भी हैं, तो मैं इसके लिए उनको एडमायर भी करती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि राशि नहीं दी गई है। मैं हरियाणा की राशि की बात कर रही हूँ, हरियाणा की योजनाओं की बात कर रही हूँ। अगर किसान सम्मान निधि के तहत भी देखा जाए ना तो लाखों हजारों करोड़ रुपए हरियाणा की जनता को यहाँ पर सिर्फ आयुष्मान योजना की बात आज हम करेंगे। आयुष्मान योजना की बात करेंगे। आयुष्मान योजना ही मैं बता रही हूँ। मैं जो हमारे ओमकार जी प्रवक्ता है उन्होंने कहा है ना कि योजनाएं स्टार्ट करते हैं, ये भाजपा वाले जुमले छोड़ते हैं। भाजपा वालों ने जुमले के तहत ही लाखों हजारों करोड़ रुपए हरियाणा की जनता की बात कर रही हूं मैं, जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से, जो आयुष्मान योजना के माध्यम से, जो चिरायु योजना के माध्यम से, जो फसल बीमा योजना के माध्यम से, सम्मान निधि का छोड़िए, आज आप आयुष्मान योजना की बात कीजिए। सीधा खाते में जा रही है। तो वो जुमले आज आयुष्मान की बात योजना जा रही है, वो इनको आज आयुष्मान योजना की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर नरेश जी हमारे साथ है। अगर वाकई में कोई प्रॉब्लम फंडिंग की ना होती और स्टेट अपना शेयर दे रहा होता तो आज हड़ताल होनी ही नहीं थी। समय मेरे पास कम है, नरेश जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। इतना ही कहना है, आयुष्मान स्कीम को सपोर्ट करना हमारा दायित्व भी है, हमारा गौरव भी है। तो मैं समझता हूँ राजनीति को छोड़ते हुए, ठीक है, बहुत कम शब्दों में नरेश जी मुझे इतना बताइए कि अगर कोई सहमति नहीं बन पाती या फंड्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं अरेंज कर पाती तो ये हड़ताल आप कब तक जारी रखेंगे? अभी तो इतना ही कहा गया, अभी तो हमने इतना कहा है हम ये स्कीम नहीं दे पाएंगे। हॉस्पिटल्स ने बार बार कहा है हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हम क्या सोच के चलाएं? या तो हमें कोई आश्वासन मिलना चाहिए, नहीं तो हमें फंडिंग मिलनी चाहिए। ललित जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स के लिए इन्होंने इस साल बजट में 9400 करोड़ रुपए दिए। दिक्कत क्या है कि मोदी भक्ति का एक वायरस घुस चुका है लोगों के दिमाग में, धीरे धीरे उसका मुलम्मा उतर रहा है। जब आप हरियाणा जैसी छोटी सी स्टेट में एक 1100 करोड़ का प्रावधान टोटल करना था आपको, जिसमें से 40% हरियाणा ने करना था, 60%, क्या आपके पास केंद्र से पैसा आ गया? बिल्कुल सवाल वही है कि फंडिंग पहले अरेंज कर लेनी चाहिए थी, जिस हिसाब से स्टेट को जरूरत थी उस हिसाब से फंड्स अरेंज हो जाते तो आज प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल ना होती। समय मेरे पास कम है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की पंचायत में आज फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।